क्या आप पूरे दिन में बहुत कम पानी पीते हैं और आपका स्वास्थ्य भी हमेशा कोई न कोई आपको दिक्कत देता रहता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो के अंत तक मैं आपको बता पाऊँगा कि अच्छे से पानी पीना हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है और हमारे शरीर में कहाँ-कहाँ पानी की क्या भूमिकाएँ हैं। ये सब जानने के लिए मेरे साथ बने रहें, क्योंकि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पानी का भरपूर मात्रा में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस बात का अंदाज़ा हम सिर्फ़ इसी बात से लगा सकते हैं, अगर हम किसी इंसान का खाना बंद कर दें और उसका पानी और दूसरी चीज़ें वैसे ही अलाउड हैं, तो वो तकरीबन महीने से ज़्यादा ज़िंदा रह सकता है। वहीं अगर हम उस इंसान को पानी देना बिल्कुल बंद कर दें, तो कोई इंसान ही ऐसा होगा जो हफ़्ते से ज़्यादा जी पाएगा। ये काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स में भी प्रूफ हो चुका है कि पानी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हमारी हर किसी कोशिका को अच्छे से काम करने के लिए पानी की भरपूर ज़रूरत है और हम पानी पीने में बहुत ज़्यादा संकोच करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और मेरे जीवन का उद्देश्य है कि मैं 10 लाख वर्किंग प्रोफेशनल्स को मोटापा रहित कर उनका स्वप्न स्वरूप स्वस्थ सुंदर शरीर पाने में मदद कर पाऊँ, जिसके लिए मैंने स्वस्थेंस कम्युनिटी का भी निर्माण किया है। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर, जो कि है पानी हमारे शरीर के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हमारे मुँह के अंदर जो लार बनती है, वो लार खाने को नरम करने के लिए और खाने को मिक्स करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा उस लार के अंदर जो हम कहें 99% पानी ही होता है और पानी के अलावा कुछ एंजाइम्स भी होते हैं जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो उस खाने को नरम करने के लिए और निगलने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके मुँह में ये लार ना बने, तो आप जो भी खाना, स्पेशली जिस खाने के अंदर नमी कम है, वो आप खा ही नहीं पाएँगे, उससे सटक ही नहीं पाएँगे। तो आपको खाने को छोटे भाग में डिवाइड करने के लिए और उसको अपने अच्छे से सटकने के लिए पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। ये पानी आपको ये सलाइवरी ग्लैंड्स प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हम बात करें पेट में और दूसरे जो हमारी आंतों हैं, उसके अंदर भी जो उनके जूसेस होते हैं, जिनके अंदर ज़्यादातर पानी और वहाँ के एंजाइम्स होते हैं। जैसे कि पेट के अंदर जो तेज़ाब बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसका ज़्यादातर कंपोनेंट पानी ही होता है। ऐसे ही हम बात करें जो पित्त की थैली के अंदर पित्त बनता है, जो कि फैट पचाने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, उसका भी काफ़ी कंपोनेंट पानी होता है। उसके अलावा हम बात करें पैंक्रियाटिक जूसेस की, पैंक्रियाटिक जूसेस के अंदर भी ज़्यादातर पानी होता है और पैंक्रियाटिक एंजाइम्स होते हैं, जो कि हमारे पाचन क्रिया के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए पानी हमारा खाना खाने से लेकर खाना पचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम खाना खाने के बाद पानी से अच्छे से कुल्ला कर लें, तो ये हमारे मुँह के अंदर पनप रहे कीटाणुओं को बढ़ने से रोकता है और हमारी जो बैड ब्रेथ है, उसे भी बचाता है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो साँस लेने की प्रणाली है, जो नाक है और जो हमारी हवा की नलकियाँ हैं, उनके अंदर भी जो म्यूकस सेल्स होते हैं, वो पानी की छोटी-छोटी बूँदें उस नलियों में फेंकते रहते हैं, जिससे कि जो कि हम साँस ले रहे हैं, वो हम आराम से ले पाएँ और वहाँ नमी रहे हमेशा। तो जब भी हम साँस लेते हैं, तो हम अच्छे से ले पाएँ। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, या आपने देखा होगा कि अगर आप किसी ऐसे स्थान पे जाते हैं जो बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आपको साँस लेने में तकलीफ़ होती है, आपको साँस लेने में रेज़िस्टेंस पैदा हो जाता है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कुछ लोगों को एलर्जी या दूसरे कारणों से, कई बार जिनको अस्थमा की शिकायत रहती है, तो उन्हें जो साँस है काफ़ी खिंचाव के साथ आता है और काफ़ी उन्हें मेहनत करके साँस लेनी पड़ती है। तो वहीं हम बात करें, अगर हम अच्छे से पानी पी रहे हैं, हमारी बॉडी के अंदर पानी की मात्रा भरपूर है, तो वो जो हमारे एयरवेज़ हैं उनको मॉइस्ट रखते हैं, ताकि हम जो साँस ले पा रहे हैं, वो अच्छे से ले पाएँ और उनका रेज़िस्टेंस कम रहे। इसके बाद हम बात करते हैं कि पानी हमारे शरीर का जो तापमान को नियंत्रित करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी भरपूर मात्रा में है, तभी ये हमारे बॉडी में जैसे अगर तापमान बढ़ता है तो स्वेटिंग करके उसको डाउन करता है। दूसरा जो हम साँस ले रहे हैं वहाँ पे भी हीट एक्सचेंज की वज़ह से उसे वो कम करता है और प्रेस्पिरेशन करके भी हमारे बॉडी का जो तापमान है उसे कंट्रोल करता है। पानी हमारे जो खून है उसका एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है।
95 टू 98% जो ब्लड का कंपोनेंट है वो पानी ही है। उसके अलावा उसके अंदर जो दूसरे सेल्स हैं, आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, दूसरे न्यूट्रिएंट्स हैं, कुछ उसमें फैट है, या जो हमारा शरीर से खून में हमारे पदार्थ गए हैं एब्जॉर्प्शन के बाद न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सब है। और ये जो खून है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए खून का दौरा पूरे शरीर में रेगुलर करवाने के लिए ही हार्ट को हमारा 24 घंटे काम करना पड़ता है, और हार्ट अगर किसी वजह से उसको कोई नुकसान पहुँचता है, कोई क्षति पहुँचती है, तो हमारे हर अंगों में समस्याएँ आने लग जाती हैं। तो अगर हमारा ब्लड जो है वो अच्छे से काम करे, वो अच्छे से इन न्यूट्रिएंट्स को इधर से उधर ले जाए और टॉक्सिक पदार्थ को वहाँ से वापस ले आए, इसके लिए उसका स्पेसिफिक विस्कोसिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर पानी बहुत ज़्यादा है, तो भी उसे वो नुकसान कर सकता है, और अगर पानी बहुत कम है, तो वो खून गाढ़ा हो जाता है, तो भी वो इन फंक्शंस को अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पाता। इसलिए हमारे खून के अंदर उपरोक्त मात्रा में पानी की ज़रूरत है, और वो तभी पूरी हो सकती है जब हम अच्छे से पानी पिएँ। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जो हमारा खून है उसके अंदर ज़्यादातर मात्रा पानी की ही है। जो हमारा खून है वो हमारे पूरे शरीर में दौरा करता है, और इस दौरे के दौरान वो हमारे पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को एक्सचेंज करता है और वहाँ से टॉक्सिक पदार्थ को लाता है। इसलिए पानी हमारे खून के फंक्शनिंग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हालाँकि ये प्रिडोमिनेंटली पानी से टिश्यू या न्यूट्रिशन एक्सचेंज नहीं हो रहा, ये ब्लड से हो रहा है, लेकिन ब्लड को ठीक रखने के लिए पानी की आवश्यकता है। तो इनडायरेक्टली हमारे बॉडी में अगर न्यूट्रिएंट्स का फ्लो अच्छे से हो और टॉक्सिक मटेरियल्स का जो प्रवाह है वो हमारे शरीर से अच्छे से निकलता रहे, उसके लिए भी हमें अच्छे से पानी की ज़रूरत है। हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया के अंदर पानी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पाचन क्रिया के अंदर जो मिक्सिंग होती है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। एब्ज़ॉर्प्शन है उसके लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है। और उसके बाद हम बात करें जो पार्ट बच गया, जो हमारा शरीर पचा नहीं सकता, जैसे कि सेलुलोज़ या दूसरे प्रकार के कुछ कार्बोहाइड्रेट्स या कुछ ऐसे फाइबर्स जिनको पचाने की क्षमता हमारे शरीर में नहीं है, वो मल के रूप में हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा हो जाते हैं, हमारी बड़ी आंत के अंदर। तो उनको भी स्टूल्स के रूप में पास करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत है। अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो हमारे जो स्टूल्स हैं, वो काफ़ी टाइट हो जाएँगे, क्योंकि उनमें पानी की मात्रा कम हो जाएगी, क्योंकि हमारा शरीर उनमें से भी पानी को जितना हमारे शरीर को ज़रूरत है, उसके लिए एब्ज़ॉर्ब कर लेता है। इसलिए आजकल की ये मॉडर्न जीवन शैली के अंदर कॉन्स्टिपेशन काफ़ी कॉमन हो गया है। हम खाली फाइब्रस डाइट ही नहीं, फाइब्रस डाइट के साथ पानी लेना ही उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर हम ये दोनों कंपोनेंट लें, तभी हम इस कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या से बच सकते हैं। तो अगर आप अच्छे से पानी पी रहे हैं और अच्छे से फाइब्रस डाइट भी ले रहे हैं, तो आप कॉन्स्टिपेशन से भी बच जाएँगे। हमारी त्वचा अच्छी रहे और वो हमेशा चमकती और दमकती रहे, उसके लिए भी पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम अच्छे से पानी पिएँगे, तभी हमारे बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, और हमारे अगर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से है, हर किसी अंग में अच्छे से पानी और ब्लड पहुँच रहा है, तो हमारे बॉडी हमेशा वेल हाइड्रेटेड रहेगी और टोन्ड अप रहेगी। जितनी हमारी त्वचा टोन्ड अप और हेल्दी रहती है, उतना ही हमारे मुख के ऊपर या हमारी बॉडी के ऊपर तेज आता है, या हम कहें वो ग्लो आता है, जिसकी हर किसी को रिक्वायरमेंट है कि वो हमेशा ऐसे ग्लो करता रहे और हमेशा उसकी लालिमा उसके चेहरे पर बनी रहे। अगर आप भी ऐसा चाहते हैं, तो अच्छे से पानी पिएँ, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके टॉक्सिक प्रोडक्ट्स जो स्किन के अंदर हैं, उनको भी ले जाने के लिए और आपको न्यूट्रिएंट्स पहुँचाने के लिए। वैसे चमड़ी की बात करें, तो जो स्किन है, हमारी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, जिसका सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा है, तो इसको पानी की भरपूर मात्रा में रिक्वायरमेंट है। हमारे जो ब्लड प्रेशर है, उसको मेंटेन करने के लिए भी पानी की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि अगर हमारे शरीर में पानी की कमी है, तो हमारा जो खून है वो गाढ़ा हो जाएगा। अगर हमारा खून गाढ़ा हो जाएगा, जिसे हम हीमोकॉन्सन्ट्रेशन कहते हैं, तो उसकी वजह से हमारी नसें ब्लॉक हो सकती हैं, हमारा ब्लड प्रेशर है वो लो हो जाएगा काफ़ी, और हमारे हार्ट को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ऐसे गाढ़े
खून को हमारे हर ऑर्गन में भेजने के लिए। और जब इतना गाढ़ा खून हर ऑर्गन में पहुंच नहीं पाएगा, क्योंकि माइक्रो कैपिलरीज के अंदर तो इतना मोटा या गाढ़ा खून जा नहीं सकता। इसलिए सर्कुलेशन अच्छे से रहे और ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहे, उसके लिए हमें अच्छे से पानी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अगर हम पानी अच्छे से पिएंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रहेगा और सर्कुलेशन भी अच्छा रहेगा, और हमारे हृदय के ऊपर भी दबाव कम पड़ेगा। वहीं बात करें हम गुर्दों की, अगर हम पानी अच्छे से पीते हैं तो हमारे गुर्दे स्वस्थ रहते हैं। हमारे गुर्दे जो हैं वो हमारे शरीर में एक्सेस जो मात्रा में मिनरल्स हैं उनको निकालने के लिए, या और टॉक्सिक प्रोडक्ट्स हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने के लिए काम आते हैं। हमारे पेशाब के अंदर तो ज़्यादातर चीज़ें निकलती हैं, वो है यूरिया, जो हमारी बॉडी में आके मेटाबॉलाइज़ नहीं हो सकता। उसके अलावा जो भी हम एंटीबायोटिक या दूसरी दवाइयाँ ले रहे हैं, वो भी ज़्यादातर हमारे पेशाब के रास्ते ही निकलती हैं। उसके अलावा कुछ क्रिस्टल्स निकलते हैं जो हमारे अगर गुर्दे में ज़्यादा होते हैं तो उनके अंदर पथरियाँ भी बना सकते हैं। इसलिए अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं तो आपके गुर्दे काफ़ी स्वस्थ रहेंगे और उनमें पथरी बनने की संभावना भी काफ़ी कम हो जाएगी। उसी के साथ ही अगर हम पानी अच्छे से पीते हैं तो हमारा जो पेशाब में इन्फेक्शन होने के भी चांसेस काफ़ी कम हो जाएँगे। और ये अमूमन मैं देखता हूँ कि लोग पानी बहुत कम पीते हैं, और पानी कम पीने की वजह से ज़्यादातर मरीज़ जिनका मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ, मैं पाता हूँ कि उनको पथरियाँ हैं, और मैं उन्हें हमेशा सुझाव देता हूँ कि आप अच्छे से पानी पिएँगे तो आपकी ये पेशाब की रास्ते में जो पथरियाँ बनती हैं वो काफ़ी कम हो सकती हैं। वहीं जो ये बार-बार पेशाब में आपको जलन रहती है या आपको पेशाब बार-बार जाना पड़ता है, जो कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का एक कारण है, वो भी ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो पानी कम पीते हैं। इसलिए आज से ही अपना पानी पीना बढ़ा दें, ताकि आप अपने गुर्दों को बचा पाएँ और गुर्दों में बनने वाली इन पथरियों और पेशाब के इन्फेक्शन से बचें। अगर हमें कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी अच्छे से करनी है, तो उसके लिए हमारी मांसपेशियाँ अच्छे से काम तभी करेंगी जब वो उनके अंदर भरपूर मात्रा में पानी होगा, और जब वो काम करती हैं तो उन्हें हीट एक्सचेंज के लिए भी पानी चाहिए। इसके अलावा अगर हमारे शरीर में पानी अच्छे से नहीं है, तो हमारी जो मांसपेशियाँ हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाएँगी और उसके अंदर क्रैम्प्स आने आपको लग जाएँगे, और उनकी वजह से आपको मसल इंजरी भी हो सकती है। इसके अलावा जब हमारा शरीर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करता है तो उसके जोड़ों में मूवमेंट होती है, और जो किसी भी जोड़ के अंदर कोई भी मूवमेंट हो रही है उसके जोड़ों के अंदर पानी होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये साइनोवियल फ्लूइड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे जोड़ के अंदर ये हमारी जो जो दो हड्डियां होती हैं उनको आपस में टकराने से रोकता है, और जब ये आपस में नहीं टकराती तो हमें किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं होता काम करते हुए। वहीं अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम है और हमारे जोड़ों में पानी की मात्रा कम है, साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, तो वो आपस में टकराएँगी और हमें दर्द भी होगा। और अगर वो धीरे-धीरे बहुत ज़्यादा टकराती हैं किसी भी कारण से, तो उससे क्या होगा, हमारे जो हड्डियाँ हैं वो उनके सरफेस हैं वो इर्रेगुलर हो जाएँगे, और जिनको हम डिजनरेटिव चेंजेस बोलते हैं, जो कि अमूमन हमें वृद्ध अवस्था में मिलते हैं। लेकिन आजकल की जीवन शैली के कारण, क्योंकि हमारे ज़्यादातर लोग ओवरवेट भी हैं और मोटापे का शिकार हैं, तो हमारे जोड़ों को काफ़ी भार सहन करना पड़ता है। उसके अलावा हमारा पानी का इंटेक भी कम है। तो इस कारण से ये डिजनरेटिव चेंजेस हमारे को अब अमूमन 30-35 साल में भी काफ़ी लोगों में देखने को मिलते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ स्वस्थ रहें और आपको ये जोड़ों का दर्द ना रहे, तो अभी आप अच्छे से पानी पिएँ, और जितना आप अच्छे से पानी पिएँगे, उतना आप इन जोड़ों के दर्द से भी दूर रहेंगे और उसको डिले कर पाएँगे। अगर आप अच्छे से पानी पीते हैं, तो पानी पीने से भी आप अपना वज़न घटा सकते हैं। काफ़ी लोग ये सोचकर बड़े अचंभित हो जाते हैं कि मैं अच्छे से पानी पी के अपना वज़न कैसे घटा सकता हूँ? इसको भी मैं बताता हूँ। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि आप खाना खाने से पहले पानी पी लें तो आपको भूख कम लगेगी, और खाना खाने के दौरान भी पानी पी लें, खाना खाने के बाद भी पानी पी लें। हालाँकि इस तथ्य को मैं सपोर्ट नहीं करता। मैं मानता हूँ खाना खाते वक़्त या खाना खाने से पहले या तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी पाचन क्रिया के ऊपर फ़र्क पड़ता है और वो सारा जो हमारा पाचन क्रिया है सारी डिस्टर्ब हो जाती है। अगर आपको अच्छा वेट लॉस चाहिए, तो जब आपके मील्स के बीच का टाइम है, उसमें भी आप अच्छे से पानी पी सकते हैं। स्पेशली कुछ लोगों को जो बार-बार खाना खाने की आदत है, वो उनके शरीर में
ये हमेशा सिग्नल देती रहती है कि आपका पेट खाली हो रहा है। तो जैसे ही आप जो खाना खाने का बीच का अंतराल है, उसमें अगर नियमित रूप से पानी पीते हैं, तो आपका वो जो पानी है, वो आपके पेट को थोड़ा स्ट्रेच्ड आउट रखता है और आपके बॉडी को ये सिग्नल देता है कि अभी पेट भरा हुआ है। तो उस इस तरीके को भी आप इस्तेमाल करके अपने शरीर का वेट लॉस कर सकते हैं कि उस वक़्त जो बीच वाले पीरियड में आप यूजुअली बहुत ज़्यादा चीज़ें या जंक मटेरियल खाकर अपने पेट को भरा रखते थे, ये सिग्नल देने के लिए बॉडी को कि पेट भरा हुआ है, उसकी जगह आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपका वज़न भी धीरे-धीरे और कम हो जाएगा और आपका जो ज़्यादा खाना खाने की आदत है, उसके ऊपर भी ब्रेक लगेगा। इसके बाद बात करते हैं दिमाग की। दिमाग के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दिमाग और जो हमारी कमर में हमारी रीढ़ की हड्डियों के बीच में स्पाइनल कॉर्ड है, इसके चारों तरफ पानी होता है, जिसको हम सीएसएफ बोलते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ये सीएसएफ के अंदर भी 99% पानी ही होता है और इसका जो इम्पोर्टेंस होता है वो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मूवमेंट के दौरान इंजरीज से बचाना हो जाता है। ये कुशन इफेक्ट प्रोवाइड करता है हमारे दिमाग को और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को। इसलिए अगर हमें सीएसएफ की मात्रा सही से चाहिए, तो हमारे पानी में शरीर की मात्रा अच्छे से होनी चाहिए, तभी वो आगे सीएसएफ के अंदर कन्वर्ट हो पाएगा। इसके अलावा हम बात करें कि अगर हमारे शरीर में थोड़ी-सी भी पानी की कमी होती है, तो हमें कन्फ्यूजन होने लगता है, हमें हेडेक हो जाते हैं, कुछ लोगों को माइग्रेन हो जाता है, कुछ लोगों की कंसंट्रेशन पावर होती है वो काफ़ी कम हो जाती है या डिस्टर्ब हो जाती है। जो निर्णय लेने की हमारा कहें रिएक्शन टाइम होता है, वो काफ़ी बढ़ जाता है और हमारे अंदर मूड चेंजेस आने लगते हैं। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं कि हमारे शरीर में पानी की कमी है। वहीं अगर हम पानी अच्छे से पिएँ, तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। और अभी काफ़ी रिसर्च के अंदर भी ये प्रूफ हो गया है कि काफ़ी लोग जिनको हेडेक या रिकरेंट माइग्रेन्स रहते हैं, उनमें सबसे कॉमन कारण जो है, वो शरीर में पानी की कमी ही है। अगर आपको भी ज़्यादातर सिर दर्द या माइग्रेन की शिकायत रहती है, तो आप आज से ही अच्छे से पानी पीना शुरू कर दें और आप पाएँगे कि और रिसर्च में भी ये पाया गया है कि 70 टू 80% जो लोग जिनको रिकरेंट हेडेक और माइग्रेन्स रहते हैं, उसमें वाटर थेरेपी से ही उनको काफ़ी रिलीफ मिल गया और उन्हें दवाइयों की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो आप भी अगर आज से अच्छे से पानी पीना शुरू करते हैं, तो आपके काफ़ी सारे हेडेक और माइग्रेन्स कम हो जाएँगे, उनकी इंटेंसिटी भी काफ़ी कम हो जाएगी और आपको दवाइयाँ भी काफ़ी कम लेनी पड़ेगी। हालाँकि जो दूसरे टाइप के माइग्रेन्स या हेडेक हैं, उसके अंदर भी अगर हम पानी अच्छे से लेते हैं, तो उनकी भी जो फ्रीक्वेंसी भी घट जाती है और ड्यूरेशन, जितने टाइम तक वो सिर दर्द या माइग्रेन आपको पहले रहता था, वो अब घट जाता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने शरीर को अच्छे से पानी देते रहें और हम इन सब दिक्कतों से बच सकें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको ये इतने सारे फ़ायदे बताए हैं, अच्छे से पानी पीने की, ये आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और आप आज से ही अपना पानी पीना बढ़ा देंगे। अगर आपको पानी पीने बढ़ाने में भी कोई समस्या हो रही है, तो उसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैं ऊपर अभी आई बटन के साथ भी दे दूँगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी दे दूँगा, जिसे देखकर आप अपना पानी और अच्छे से बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा पानी पीते वक़्त क्या गलतियाँ ना करें, उसके लिए भी मैंने पहले एक वीडियो बनाया है, उसे भी देखना ना भूलें। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से आप अपना पानी और बढ़ा देंगे और अपने शरीर को भरपूर मात्रा में पानी देकर अपने स्वास्थ्य को और अच्छा कर लेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आती होंगी। अगर आपको मेरी ऐसी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो कृपया इन्हें लाइक करें, शेयर करें, फॉरवर्ड करें जिस भी प्लेटफ़ॉर्म पर आप इन्हें देख रहे हैं। अगर आप इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। आज की वीडियो से आपने क्या सीखा? और अगर आपकी वेट लॉस जर्नी में आपको कोई भी समस्या हो रही है, कोई भी तकलीफ हो रही है, कहीं भी आप रुके हुए हैं, आपको कुछ सब्जेक्ट्स में, आपको कुछ एरियाज़ में और क्लैरिटी की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं उन्हें स्वयं पढ़ता हूँ और मैं उनका तुरंत जवाब दूँगा। और अगर मुझे कुछ ऐसा लगा कि कुछ विषयों के लिए और इलैबोरेशन की ज़रूरत है, तो मैं आने वाले समय में उनके ऊपर वीडियो बनाकर आप सबको प्रस्तुत भी करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।